साबिक वजीर आजम इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। दलाइल देने पर फैसला महफूज हो गया। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे आसिफ नवीद से। जी आसिफ नवीद, अपडेट कीजिएगा। आसिफ नवीद से इस वक्त रब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त आपको बताएं कि आज की अहम समाअत इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मनसूखी केस की समाअत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मनसूखी की समाअत का केस इंतहाई अहम केस, जिसमें आज अब तक जो है समाअत मुकम्मल और समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क, जिसमें उन्होंने कहा कि लाहौर में जो कुछ हो रहा है वो हम क्या चेहरा दिखा रहे हैं, दुनिया को क्या बता रहे हैं कि कानून पर अमल नहीं होता। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मनसूखी केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज। अदालतों की इज्जत और वक़ार बहुत अहम है, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस का। लाहौर में जो कुछ हो रहा है हम क्या चेहरा दिखा रहे हैं, दुनिया को क्या बता रहे हैं, कानून पर अमल नहीं होता। हम तो सुनते थे कबायली इलाकों में ऐसा होता है। इस केस में रिमांड नहीं, सिर्फ गिरफ्तारी होती है। अदलिया तकद्दुस मद्देनजर मैं तवाज़ुन फैसला करूंगा। इमरान तमाम मुकदमात में अदालतों का एहतराम दिखाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत हुई और फैसला जो है वो इस वक्त महफूज कर लिया गया है। और महफूज फैसले के बाद अब देखना यह है कि सूरत हाल क्या बनती है, क्या फैसला कब सुनाया जाता है। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस का कहना था कि अदालतों की इज्जत और वक़ार बहुत अहम है। लाहौर में जो कुछ हो रहा है हम क्या चेहरा दिखा रहे हैं, दुनिया को क्या बता रहे हैं, कानून पर अमल नहीं होता। हम तो सुनते थे कबायली इलाकों में ऐसा होता है। इस केस में रिमांड नहीं, सिर्फ गिरफ्तारी होती है। मजीद तफसीलात जानने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक चौधरी, अब तक की समाअत, फैसला महफूज, क्या कहेंगे आप जो रिमार्क्स इस वक्त सामने आ रहे हैं? देखिए, फैसला क्या आएगा इस पे तबसरा करना मुनासिब नहीं है, लेकिन आज जो चीफ जस्टिस साहब और जो पिटिशनर के वकील थे ख्वाजा आरस साहब, वो गुफ्तगू जो है बड़ी वाज़ेह और क्लियर है। उसमें किसी मौके पर नजर नहीं आया कि जो ख्वाजा आरस साहब हैं उन्होंने कोई बहुत मुअस्सर और बहुत मजबूत दलाइल दिए हों। जो जज साहब थे मौजूद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने बार बार वो याद दिलाया कि कहाँ किस मौके पर क्या पिटिशन आई थी और क्या क्या उनको रिलीफ दी गई, लेकिन उसके बावजूद जो है अदालती अहकाम पर अमल दरामद नहीं हुआ। उन्होंने लाहौर के सिचुएशन के बारे में सवाल किया बाकायदा तौर पर पिटिशनर के वकील से कि लाहौर में जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। उन्होंने जब आज सुबह पिटिशन की समाअत शुरू हुई थी एतराज़ा दूर करने से पहले, उस वक्त उन्होंने कहा था कि इस सूरत हाल के जिम्मेदार आप हैं, जो आपको सजा दिया गया था और ये कहा गया था कि आप अपने पिटिशनर को पेश करें। तो अभी तक तो पिटिशनर पेश नहीं हुए। अब एक लंबी जो है वो बहस चली है जिसमें बड़ी तफसीली दलाइल दिए हैं ख्वाजा आरिफ साहब ने भी, इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल ने भी और अटॉर्नी जनरल ऑफिस के नुमाइंदे ने भी। लेकिन अब देखना है कि कितनी जल्दी इस हवाले से महफूज फैसला सुनाया जाता है, क्योंकि लाहौर में जो सिचुएशन है वो तो एक स्टैंड ऑफ जो जारी है वो तो वैसे का वैसा है। पुलिस भी जो है अपनी कार्रवाई के लिए मौजूद है। अगरचे इतलात ये है कि चूंकि PSL का मैच थोड़ी देर में होना है, तो मैच के दौरान जो है वो कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ताकि मैच जो है वो पाकिस्तान का जाहिर है एक अहम इवेंट है पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग के लिए, उस दौरान कार्रवाई ना हो। लेकिन साथ साथ इतलात ये भी है हुकूमती जानिब से कि हुकूमत अपनी जो वारंट गिरफ्तारी है और जो रियासती हिट है और अदालती फैसला है उस पर अमल दरामद करने के लिए भरपूर कोशिश करेगी। तब वक्त के कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा फैसला नहीं आ जाता है जब इस वारंट को मनसूख कर दिया जाए। फिर और सिचुएशन होगी, अगर वारंट जो है वो मनसूख नहीं होता और कोई और फैसला आता है तो फिर जाहिर है सिचुएशन एक बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। तो अभी हम इस पर बिल्कुल तबसरा नहीं करना चाहते कि क्या फैसला आ सकता है, क्या फैसला नहीं आ सकता। बड़ी लंबी बहस हुई और बहस के चीफ जस्टिस साहब की जो इस्तफसारात थे, जो क्वेरीज थी, वो भी सामने है। और जो ख्वाजा आरस साहब ने जो दलाइल दिए वो भी, उनका ज़्यादातर दलाइल जो थे वो टेक्निकल बुनियादों पर थे कि इलेक्शन कमीशन जो है उसकी कंप्लेंट की क्या नौयत थी, उसकी कंप्लेंट होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। वो सारी बातें हैं जो मुकरा जाहिर है उनका तरीकाकार होता है, वो बहस को लंबा करने के लिए मुख्तलिफ नुक्ते निकालते हैं, मुख्तलिफ तशरीहें निकालते हैं।
लेकिन अल्टीमेट फैसला जो है वो जो जज साहब सुन रहे होते हैं, उन्होंने दोनों जानिब के फरीकैन के दलाइल, कानूनी दलाइल जो है सुनने के बाद उस पर फैसला देना होता है।